हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमसीक्यू वाला। तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार दरोगा के 1275 सीटों पे वैकेंसी आई हुई है, जिस क्रम में जो हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है। तो आज हम देखेंगे एक नए पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज। ये किरण पब्लिकेशन का है। आप लोग का बहुत डिमांड आ रहा था कि सर अलग अलग पब्लिकेशन का भी करवाइए, तो इसी क्रम में हमने किरण पब्लिकेशन को सेलेक्ट किया है और इसमें भी कुल 30 प्रैक्टिस सेट है। साथ ही साथ जो हमारा प्रैक्टिस सेट रुकमनी का चल रहा है उसमें भी लगभग 15 कंप्लीट हो चुके हैं और बस 15 ही बाकी है। तो 30 और 30 60 सेट आपके लिए बहुत ही पर्याप्त हो जाएगा दोस्त। तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था, इसके अलावा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त क्या था? गुप्त वंश का एक शासक था, जिसको हम लोग भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। बाकी जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो थे कौन? चाणक्य। इन्हीं को कौटिल्य भी कहा जाता है, इन्हीं को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। इन्हीं के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। इस बात को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटक में से नहीं है? तो कौन सा इसमें से त्रिपिटक में नहीं है? वो हो जाएगा उपासका का पिटक, ऑप्शन सी। बाकी सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये तीनों मिलके बनाते हैं त्रिपिटक। इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, 11वीं या आखिरी सिख गुरु कौन थे? तो ये 11वां नहीं थे, ये थे 10वें। लास्ट सिख गुरु जो थे वो थे गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने क्या किया था? 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। इस बात को भी याद रखना है। और पूछे कि सिख गुरु के लास्ट गुरु कौन हुए? तो वो हुए गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था बिहार के पटना साहिब में। क्वेश्चन नंबर 4, अति कट्टर पंथी सूफी संप्रदाय था, तो ये कौन था? तो ये था सुहरावर्दी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये ही अति कट्टर सूफी संप्रदाय थे। क्वेश्चन नंबर 5, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संयुक्त राष्ट्रीय आयोग के किस संशोधन के अंतर्गत 2 अलग निकायों में बांटा गया? तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? ये था 89वां संविधान संशोधन। हुआ कब था ये हुआ था 2003 में। इसके तहत क्या किया गया था? अनुसूचित जाति आयोग के लिए आर्टिकल 338 और जनजाति आयोग के लिए 338 का क, ये दोनों अलग अलग बना दिया गया था। तो इसको ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 6, मूल भारतीय संविधान में कितनी भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थी? तो मूल भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वर्तमान में देखेंगे तो ये 25 भाग हो चुका है, 395 नहीं है, ये 448 से भी ज़्यादा 8 के लिए प्लस है। और अनुसूची कितनी है? तो ये 12 है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में राजनीतिक दलों से दल बदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है? तो ये कौन सा संविधान संशोधन है? ये है 52वां संविधान संशोधन। ये आया कब था? ये आया था 1985 में। इसके तहत क्या किया गया था? 10वें अनुसूची को भी जोड़ा गया था। इसी के अंदर दल बदल का प्रावधान दिया हुआ है। 8, राइबोजाइम्स होते हैं, राइबोजाइम्स क्या होते हैं? आरएनए होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? तो ये होता है नाइट्रो यौगिक, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 10, नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप लगा होता है, तो ये किसका लेप लगा होता है? ये लेप लगा होता है टेफ्लॉन का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टेफ्लॉन। नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में टेफ्लॉन का लेप लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 11, शासक पूरनमल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो पूरनमल के द्वारा कौन सी मंदिर का निर्माण कराया गया था? तो ये करवाया गया था देवघर स्थित शिव मंदिर का। जहाँ पे वैजनाथ मंदिर है उसी का नाम है शिव मंदिर, जो कि
रांची के देवघर में स्थित है। 12 महू आडार अभयारण्य झारखंड के किस जिले में है? तो ये झारखंड के लातेहार जिले में है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, लातेहार। क्वेश्चन नंबर 13 अंजन धाम झारखंड के किस जिले में है? तो ये झारखंड के गुमला जिले में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 14 स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रयोजन क्या था? स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रयोजन तो ये था अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला उद्यमों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, स्टैंड अप इंडिया स्कीम। क्वेश्चन नंबर 15 दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। उन्हें बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया। दूसरा कूट है राजवंश का 5वां राजा भागभद्र था। तीसरा कूट है पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा शुंग वंश की बात हो रही है। पुष्यमित्र शुंग जो थे इन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी और 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 16 सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानवाधिकार की किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है? तो ये आता है तीसरी पीढ़ी के अंतर्गत। ऑप्शन सी। 17 कार्टजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। तो ये किससे संबंध है? तो ये संबंध है जैव सुरक्षा समझौते से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और ये हुआ कब था? तो ये हुआ था 2003 में। इस बात को भी याद रखना है। ऑप्शन ए। 18 निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने गर्म स्रोतों के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है गौरी कुंड। ऑप्शन सी। ये जो है समुद्र तल से लगभग 2040 मीटर की ऊंचाई पर है और अपने गर्म पानी के लिए ये जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? कूट 1 है अबू फजल, वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासन में अकबरनामा के लेखक थे। ठीक बात है। कूट 2 राजा मान सिंह, वह अकबर के वित्त मंत्री थे। तो ये गलत हो जाएगा। अकबर के वित्त मंत्री कौन थे? तो वो टोडरमल थे। बाकी अब्दुल रहीम खान ईखाना, वह एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैरम खान के पुत्र थे। और मुल्ला दो प्याजा, वो मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। तो ये भी सही हो जाएगा। तो कौन सा कूट गलत है? तो ये बी। तो ऑप्शन के हिसाब से बी सही है। ये राजा मान सिंह नहीं होंगे, ये टोडरमल होंगे। 20 बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? तो ये हुआ था 1850 में। ऑप्शन बी। अन्य कुछ महत्वपूर्ण स्थान है जैसे कि सतारा, उसका हुआ था 1848 में। उदयपुर का हुआ था 1852 में और 1854 में हुआ था नागपुर का। 21 निम्नलिखित में से किसने गांधी के नमक आंदोलन में भाग लिया? गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया। तो वो कौन थे? वो थे सरोजनी नायडू भी थे, राजकुमारी अमृत कौर भी थी, कमला देवी चट्टोपाध्याय भी थी। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? ये हुआ था 1930 में, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। 22 भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? तो ये अनुच्छेद 270। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 23 निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? तो सुशासन की विशेषता क्या है? लाल फीताशाही। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बाकी सुशासन की विशेषता कौन है? कानून का नियम होगा, जवाबदेही होगी और पारदर्शिता बनी रहेगी, और लाल फीताशाही नहीं है। 24 मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? तो ये किया है हर्बर्ट साइमन। ऑप्शन ए। इसने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांत को अस्वीकार किया, हर्बर्ट साइमन।
25 राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? तो ये करता है कल्याणकारी राज्य। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 26 विषाक्त मास्टर्ड गैस होती है, तो ये क्या होती है? तो ये जो होता है ये होता है द्रव। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 27 डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक है, तो कौन सा रासायनिक का उपयोग करके डायनामाइट बनाया जाता है? तो ये है ग्लाइसेराइल ट्राइनाइट्रेट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 28 मानव रक्त में अल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु का कारण होती है? तो ये जो होता है वो 5.0% जो मात्रा होता है ये हमारे मृत्यु का कारण हो सकता है। 29 सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं? ये कंप्यूटर्स प्लस नेटवर्क से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 30 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये मुख्यालय जो स्थित है यह नैरोबी केन्या में स्थित है। ये कहाँ पे है नैरोबी? ये केन्या में है, इसको याद रखना। 31 वेलोड्रोम किस खेल से संबंधित है? तो ये किस खेल से संबंधित है? ये साइकिलिंग से संबंधित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 32 पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो ये किया था सिकंदर हयात खान। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 33 भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराजा था, तो ये कौन था? तो ये था आपको जॉर्ज सस्टम। ऑप्शन बी। 34 माउंटबेटन योजना ने निम्नलिखित में से किस प्रांत में लोक निर्यात संस्तुति की थी? तो ये किस में था? तो ये हो जाएगा सही आंसर उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 35 निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कौन सा जोड़ा सही नहीं? भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, तो ये सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है, ये भी सही है। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री से 95-25, ये भी सही है। और भारत में राज्यों की संख्या 26 नहीं, ये टोटल है 28 राज्य। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 36 दूसरे प्रशासनिक आयोग की कौन सी प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की? तो ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ये हो जाएगा नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 37 भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन होता है? तो ये होता है अनुच्छेद 243Z का डी, जिला योजना समिति। इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 38 इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है? जब ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं तो क्या होता है? तो भूकंप आता है टेक्टोनिक प्लेट के मिलने से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भूकंप को नापते किस पे? रिक्टर स्केल पे नापते हैं। 39 दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या है? तो समय क्षेत्र की कुल संख्या जो है वो 24 है। भारत में कितना है? तो वो 1 है IST, जो कि ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। 40 निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टच स्क्रीन। ये क्या इनपुट डिवाइस है, बाकी मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर ये सब है आउटपुट डिवाइस। 41 निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो क्या हो जाएगा? ये इंटरनेट एक्सप्लोरर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 42 सुनहरा चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आता है? तो ये आता है डैफोडिल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बीटा कैरोटीन जीन सुनहरे चावल में डैफोडिल से। 43 चंद्रमा पर जाने के लिए दुनिया की पहली प्राइवेट फ्लाइट योजना का नाम? तो ये क्या है? तो ये हो जाएगा मून एक्सप्रेस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
44 नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है नई दिल्ली। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट। चक्रीय निर्धन वे हैं, क्या है? तो ये हो जाएगा कि जो अधिकांश समय धनी रहते हैं पर यदा कदा निर्धन रहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, चक्रीय निर्धन। 46 भारत में वो कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर से मिलते हैं? यानी तीनों आपस में कहाँ पे मिलती है? तो ये मिलता है कन्याकुमारी में। ऑप्शन ए। 47 क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में के देशों में कौन सा स्थान है? तो ये है 7वां। 8वें नंबर पे कौन है? अर्जेंटीना। 48 निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। तो ध्यान देना है, महादेव पर्वत, मैकाल पर्वत, छोटा नागपुर, खांसी की पहाड़ियाँ। उपयुक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए। तो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताना है। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले पश्चिम में हो जाएगा आपको महादेव, उसके बाद मैकाल, उसके बाद छोटा नागपुर, उसके बाद खांसी। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 49 7 सेंटीमीटर लंबे धातु के एक बेलनाकार पाइप के बाह्य और आंतरिक वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल का अंतर 110 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि पाइप के निर्माण में प्रयुक्त धातु 302.5 सेंटीमीटर क्यूब है तो पाइप की आंतरिक त्रिज्या ज्ञात करना है। तो कितना हो जाएगा ये? आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है? 2 पाई इंटू आंतरिक और बाहरी का डिफरेंस दिया हुआ है, 2 पाई आर इंटू एच का मान दिया हुआ है 110। तो इससे डिफरेंस क्या, आर माइनस आर का डिफरेंस कितना आ जाएगा? वो 2.5 आ जाएगा। और हमारे पास वॉल्यूम भी दिया हुआ था, कितना लगा है? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ पे आर हमारे पास क्या था? आर माइनस आर था, तो ये इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से कितना आएगा हमारे पास वैल्यू? ये आ जाएगा आर प्लस आर की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये आ जाएगी आपको 302, सॉरी ये तो हमारे पास दिया हुआ है, मतलब इसको इज इक्वल टू में लेके सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आर प्लस आर की जो वैल्यू है वो आएगी आपको 5.5। तो ऊपर में आर माइनस आर की वैल्यू आई हुई थी, नीचे में इसकी वैल्यू आई थी। दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको जो आंसर आएगा वो आएगा 1.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी आएगा। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट 50 भारत के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन नंबर 50 भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो कौन सा सत्य नहीं हो जाएगा? ये क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की स्थापना सही बात है। कूट 2 है नेशनल एडॉप्टेशन फंड के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का प्रारंभिक कोष के रूप में निवेश, तो ये भी सही बात है। हाल ही में दक्षिणी अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल न होना, ये गलत बात है, शामिल हुआ है भारत। 51 पंचधारा योजना संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है नारी कल्याण एवं विकास से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 52 पौधों में बाइट बर्ड रोग किसकी कमी से होता है? तो ये किसकी कमी से होता है? ये जिंक की कमी से होता है। ऑप्शन ए बाइट बर्ड रोग। 53 दूध का सफ़ेद रंग होता है, ये किसकी वजह से होता है? तो ये होता है कैसीन। ऑप्शन ए। 54वां कमांडरों की एक पंक्ति में एंट्री सम्मुख सिरे से 17वें स्थान पर है और ब्रुक पिछले सिरे से 32वें स्थान पर है। यदि वे दोनों आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं तो एंट्री सम्मुख सिरे से 37वें स्थान पर आ जाता है। तो कमांडरों की कुल संख्या कितनी होगी? कमांडरों की कुल संख्या वो 68 आएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे, रीजनिंग का क्वेश्चन है। 55 विश्व का प्रथम कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला देश, तो ये कौन सा है? ये है स्वीडन। ऑप्शन बी। 56 प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है, तो ये क्या है? ये श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। ऑप्शन सी। 57 एक निश्चित कूट भाषा में कॉक को EQEM लिखा है,
डक को FWEM लिखा है तो श्वान को क्या लिखेगा। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आएगा आपको 57 का सही आंसर हो जाएगा UYCP। श्वान को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। अब देख लेंगे सॉल्व करके। $58 भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है तो कौन सा है, ये हो जाएगा राखी गढ़ी, ऑप्शन ए। 59 ऋग्वैदिक जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा सभा, ऑप्शन ए। यमक बुद्ध पीटक से संबंधित है तो ये किससे संबंधित है, अभिधम, ऑप्शन सी। 61 चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया था तो ये कौन था, ये सुंग युंग, ऑप्शन सी। 62 भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है तो ये 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर, ऑप्शन 1। 63 निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है तो क्षेत्र और मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा उत्तरी बिहार चीनी उद्योग, ये सही है, बाकी सब गलत है। 64 इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री के पर्वत शिखर नहीं है तो ये कौन सा हो जाएगा, ये माउंट नाग तिब्बा, ये नहीं है। बाकी कंचनजंगा, मैकालू और नंदा देवी ये तीनों महान हिमालय हिमाद्री के पर्वत शिखर हैं। 65 इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र की एक खाड़ी नहीं है तो कौन सी खाड़ी हो जाएगी, ये हो जाएगा अकाबा की खाड़ी, ऑप्शन डी। 66 भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी है तो ये कौन सी है तो ये है INS अरिहंत, ऑप्शन सी। 67 इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है तो कौन सा यूरोपीय देश है तो ये हो जाएगा बुल्गारिया। 68 बिहार में लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं तो ये 40। 69 खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है तो ये दिया जाता है 69 का हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन बी। 70 निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे तो ये कौन संबंधित नहीं थे, ये VA स्मिथ। 71 प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 72 धाइउद्दीन का झोपड़ा क्या है तो यह एक मस्जिद है, ऑप्शन ए। 73 हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे तो इनके सेनापति थे हाकिम खान, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 74 किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था तो ये किया गया था 1773, ऑप्शन सी। 75 किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी तो ये था चौरी चौरा, ऑप्शन ए। 76 40% चीनी वाला विलयन प्राप्त करने के लिए 35% चीनी वाले विलयन की एक निश्चित मात्रा को 48% चीनी वाले विलयन की 8 लीटर मात्रा में मिश्रित किया जाता है। मिश्रण में 35% चीनी वाले विलयन की मात्रा कितनी थी तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12.8। 77 नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे तो ये कुमार गुप्त, ऑप्शन बी। 78 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे तो ये CR दास, ऑप्शन 1। 79 सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा कनाडा, ऑप्शन सी। 80 पेनाइल अल्पेशियन और अरावली उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है, ये पुरानी पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन बी। 81 निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, तो ये 4 सही हो जाएगा। 82 भारत में यरलुंग
जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ब्रह्मपुत्रा के नाम से, ऑप्शन सी। 83 निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो ये कौन सा राज्य है? हरियाणा, ऑप्शन सी। 84 बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये सीमेंट के लिए, ऑप्शन बी। 85 भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? तो ये कौन से दो राज्य हैं? ये मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ऑप्शन बी। 86 निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो कौन सी बिहार में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपको अनुपम झील, ऑप्शन ए। 87 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी क्या थे? तो ये धर्म के प्रतीक थे, ऑप्शन ए। 88 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी, ये सही बात है। 89 निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है? तो कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है? ये हो जाएगा 1 2 3 1 2। 90 रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है? तो ये क्या तात्पर्य है? रुपये तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देना, ऑप्शन बी। 91 भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधार में शामिल है? तो ये क्या शामिल है? तो ये देखते हैं, ये उपयुक्त सभी शामिल है। 91 भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है CRR और SLR को कम करना, सही बात है। कूट 2 बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश, सही बात है। ब्याज दर का अविनियमन, ये भी सही बात है। तो कूट 4 सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 92 फराजी कौन थे? तो फराजी जो थे ये हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे, ऑप्शन ए। 93 बघेरा विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था बड़ौदा, कहाँ पे? गुजरात। 94 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई? तो ये शुरू हुआ था कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, सही बात है। कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, सही बात है। कांग्रेस आंदोलन ने लोगों की भागीदारी पर, सही बात है। तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। 95 पेंसिल से भरे किसी बैग में 3/4 पेंसिल रंगीन थी, उनमें से 8/15 रंगीन पेंसिलें लाल थी। यदि बैग में 40 लाल पेंसिलें थी तो बैग में पेंसिलों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो कुल संख्या जो होगा वो हो जाएगा 100। 96 भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी थी? तो ये था 61वां संविधान संशोधन 1989। 97 इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है? तो ये हो जाएगा सार्वजनिक स्वास्थ्य। 98 डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो ये क्या हो जाएगा? 1985 में, ऑप्शन ए। 99 भारत के इन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है? तो कौन सा देश? बांग्लादेश। क्रिकेट नहीं होगा, तो ये सही आंसर हो जाएगा। बाकी अफगानिस्तान बुजकाशी, भूटान तीरंदाजी, नेपाल वॉलीबॉल। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 बारिश की छाएं तब तक बनाई जाती है जब हवा नमी को ऊपर उठाने के लिए तेज़ी से बढ़ती है। जहाँ हवा ठंडी होती है और बारिश या बर्फ़ के रूप में अपनी नमी को वेग से नीचे गिराने के लिए संघनित होती है। इनमें से कौन सा वर्षा छाया प्रभाव नहीं है? तो कौन सा नहीं है? भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो हम कल मिलेंगे एक नए सेट में। आज ही हमारा सेट नंबर 1 कंप्लीट हुआ किरण पब्लिकेशन का।
हम कल मिलेंगे एक नई वीडियो में सेट नंबर 2 में। तब तक के लिए आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि अलग पब्लिकेशन का भी साथ ही साथ हमारा सेट चल रहा है। और अपनी तैयारी को और ही मजबूती प्रदान करिए इन सेट में क्वेश्चंस को बना के। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।